हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना समर्स का एक डे जो मैंने अपनी फैमिली के साथ गुजारा था और काफ़ी यूनिक सा था। सो मैंने इसके कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हर ईयर एक फेस्टिवल होता है जो कि स्पेशली अफ्रीकन लोगों के लिए अरेंज किया जाता है और अफ्रीका के डिफरेंट ट्राइब्स कह लें, कंट्रीज़ कह लें, मतलब बहुत सी तरह के लोग आते हैं और वो अपने अपने फेवरेट फूड्स के स्टॉल्स लगाते हैं और अपने जो उनके ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं कलरफुल से वाइब्रेंट से उनके स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग म्यूज़िक। आई थिंक अफ्रीका इज़ मेड अप ऑफ म्यूज़िक। कोई भी उनका प्रोग्राम हो, उनके घर आई थिंक बर्थडे पार्टी भी हो ना, तो उनके घर में म्यूज़िक बता देता है कि आज इनके घर में कुछ हो रहा है। देन हाउ इज़ इट पॉसिबल इतना बड़ा फंक्शन हो, इतना बड़ा इवेंट हो और यहाँ पे इनका म्यूज़िक अरेंज ना हो। ऑल्दो उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं होते लाइक डिफरेंट जैसे और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनकी तरह। इसके बावजूद ये लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर हर चीज़ को इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि हम लोग मतलब देख कर ही इंजॉय कर रहे होते हैं कि यार कितने मज़े की चीज़ है ये। आप इस पूरे व्लॉग में ये जो क्लिप्स हैं इस इवेंट के, इन क्लिप्स में इन लोगों के चेहरों पे खुशी देखें। ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, इवन स्ट्रेंजर्स के साथ इतना घुल मिल जाते हैं, जब बात कर रहे होते हैं इतना ज़्यादा वो इंजॉय कर रहे होते हैं म्यूज़िक को कि उनको याद ही नहीं रहता। ऐसा फील हो रहा होता है कि हम लोग किसी आउटडोर इवेंट में आए हुए हैं। आई वुड से जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई नशे में धुन होता है, ये लोग रियली म्यूज़िक में धुन हो जाते हैं। नशे में भी होते होंगे ऑफ कोर्स, अगर ये लोग मुस्लिम नहीं हैं तो, बट म्यूज़िक इन लोगों की जान कह लें। यहाँ पे डिफरेंट फूड स्टॉल्स भी लगे हुए थे, अभी रेडी हो रहे थे। हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे। आई थिंक हम लोग ही मेरे ख्याल से इस टाइम पे यहाँ पे अफ्रीकन लोगों के अलावा थे, क्योंकि कासिम हमें घर में बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और हम लोगों ने कहा कि मौसम भी अच्छा है और इसको बाहर ले जाते हैं। वैसे नॉर्मली कासिम ना समर्स में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि विंटर्स में उसको कैप पहनना, कोट पहनना बिल्कुल नहीं पसंद। समर्स में तो जो पहना हो बस उसी में बाहर चले जाओ प्रैम में बैठकर, कोई कंबल लेने की ज़रूरत नहीं होती ऊपर, या कुछ भी स्पेशल मेजरमेंट्स नहीं करने होते आपको। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे हमें डिफरेंट तरह की खुशबुएं आ रही थी। किसी जगह पे नूडल्स के साथ कुछ बना हुआ था, किसी जगह पे ऐसी चीज़ें थी मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। मसला ये हुआ था कि मैं घर से खाना खा कर आ गई थी। मेरी मामा ने बहुत मज़े के पराठे बनाए हुए थे नाश्ते में और फिर मेरे पेट में जगह नहीं थी, वरना मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई करती। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं डिफरेंट कंट्रीज़ का फूड ट्राई करूँ। एंड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ये फेस्टिवल होगा। हम लोग तो जस्ट वॉक के लिए घर से बाहर निकले थे, क्योंकि नाश्ता हैवी था। सो डिनर की जगह बनाने के लिए हम लोग आए हुए थे बाहर और फिर हमें म्यूज़िक की आवाज़ आई और जहाँ जहाँ म्यूज़िक था हम लोग उस म्यूज़िक की आवाज़ को फॉलो करते गए और फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच आए थे। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट तरह के फूड की प्रेजेंटेशन होती है। टेस्ट तो डिफरेंट होता ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होती है। मैंने यहाँ पे फील किया था कि इन लोगों के खाने बहुत ज़्यादा डार्क थे। आइदर सोया सॉस के साथ इन्होंने डार्क किए हुए थे या कुछ स्पाइसेस के साथ, दैट आई डोंट नो, बट वो डिफरेंट लग रहे थे, शक्ल से भी डिफरेंट लग रहे थे। मुझे एक अफ्रीकन डिश बड़ा पुल करती है। अभी तक मैंने ट्राई तो नहीं की, मुझे मौका ही नहीं मिला। घर में तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना ट्राई, क्योंकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लाइक स्टार्टिंग ऐसी डिश से करना किसी और कंट्री की। आई वुड से इट्स लिटिल बिट रिस्की। सो मुझे जब कभी मौका मिला तो मैं किसी रेस्टोरेंट से ट्राई करूँगी। मेरा एक कोलीग था, ही यूज़ टू से कि जिस तरह आप लोगों की बिरयानी स्पेशल है थोड़ी, जैसे कोई न्यू हो उसको मुश्किल लगती है, इस तरह उन लोगों की जो स्पेशल डिश है वो है फूफू। आई डोंट नो डिफरेंट ट्राइब्स में ये स्पेशल है या सिर्फ उसी मेरे कोलीग के ट्राइब में स्पेशल थी, बट ही यूज़ टू से कि फूफू उन लोगों की बिरयानी है और वो उसको ऐसा रोटी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग रोटी के साथ कोई सालन बनाते हैं और उसके साथ खाते हैं, तो वो इसी तरह कोई सालन बनाएंगे और फिर फूफू को उसके साथ लगा कर खाएंगे। यहाँ पे जी कासिम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। लाउड म्यूज़िक और हंसना, लोगों का डांस करना, बच्चों का इधर उधर होना। बच्चों की कितनी मज़े की चीज़ है, वो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को सोचे बगैर समझे बगैर हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। उनको फ़िलहाल ये समझ ही नहीं होती कि कुछ हमसे मुख्तलिफ है। आई थिंक शायद हम बड़े ही हैं जिनकी वजह से ये सोचे, ये मेंटालिटी इन बच्चों की माइंड्स में भी इंड्यूस हो जाती है। लेकिन आई वुड से कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों में पास ना करें जो हम लोगों ने, हमसे पहले लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन देखी है। एक टाइम था यूरोप और अमेरिका में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी, बट आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम गुजरा कम होती गई और अब तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, और जहाँ है भी तो वो भी कम करने की कोशिश की जाती है।
अभी हम जिन स्टॉल्स के पास थे ये हैंडमेड स्टफ़ था, डिफरेंट तरह की चीज़ें थी, कुछ की चेन्स थे, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जैसे कह लें शर्ट्स पेंट हुई हुई थी अफ्रीकन स्टाइल में, और कुछ हैंडमेड शैम्पूस, ऑयल्स और इस तरह की चीज़ें थी। और साथ में फूड भी था, अगेन स्नैक्स कह लें। रियल जो फूड था वो तो दूसरी साइड था जो मैंने आपको पहले दिखाया था यहाँ से। और अभी हम लोग सोच रहे थे ना कि ये लोग इतनी देर लगा रहे हैं, ये लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे, इन्होंने करना क्या है। हम लोगों को भी आदत हुई हुई थी इन फेस्टिवल्स की कि ये लोग तो बाकायदा मतलब डांस सेशन लगाते हैं, और अभी तो ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन ना मौसम भी इतने मज़े का हो रहा था और इन्वायरमेंट भी काफ़ी मज़े का लग रहा था, हैप्पी हैप्पी सा। सो हमारा दिल भी नहीं किया वापस जाने का। अभी हम लोग यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहे थे, देख ही रहे थे कि अब क्या होना है यहाँ पे, क्योंकि हमें दूर से कुछ कुछ नज़र आ रही थी प्रिपरेशंस। सो हम लोग भी जैसे करीब गए ना यहाँ से देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और यहाँ से आपको नज़र आएगा कि ये लोग काफ़ी दूर से डांस करते हुए आ रहे हैं, और डिफरेंट ग्रुप्स इन्होंने बनाए हुए थे। चलिए आपको भी इनका थोड़ा सा म्यूज़िक सुनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सुनाऊंगी ताकि आप लोग भी बोर ना हो ज़्यादा। यहाँ पे आप देखें ये जितनी लंबी लाइन थी, ये इन लाइंस में डिफरेंट ग्रुप्स थे। अफ्रीका के डिफरेंट एरिया के कंट्री के रहने वाले लोग थे, और यहाँ के बच्चों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, हर किसी ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। डिफरेंट तरह के कॉस्ट्यूम्स पहनकर, अपने इलाके के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरह की चीज़ें उठाकर, हर चीज़ उन्होंने एक अरेंजमेंट से की हुई थी, और बहुत ही मज़े से वो लोग आ रहे थे डांस करते करते। यहाँ पे कासिम भी उनको देख रहा था, और जैसे ही वो पास से गुजरते थे क्लैपिंग करना शुरू हो जाता था। इस इवेंट में अफ्रीका के हर एज ग्रुप को आप देखेंगे, बच्चों को, टोडलर्स को, यंग जनरेशन को, उनकी बूढ़ों को। अभी ये जितने लोग पहले उस साइड थे वो अब वहाँ से डांस करते करते, ये सब कुछ करते करते घूमकर दूसरी साइड से इस बड़ी जगह पे आ रहे थे। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा मौका मिल रहा था डांस करने का और इन्जॉय करने का और एक्ट करने का। लुक एट देयर म्यूज़िक सिस्टम। हर जो ग्रुप था उन्होंने अपना इस तरह का कार्ड पकड़ा हुआ था, उन्होंने फुल म्यूज़िक ऑन किया हुआ था और अपने तरीके के साथ इंस्ट्रूमेंट्स उठाए हुए थे और उनको साथ साथ बजा रहे थे। हर किसी का डिफरेंट ही इंस्ट्रूमेंट थे, ऐसे ऐसे भी थे जो मैंने तो कभी देखे भी नहीं थे लाइफ में। जैसे इनके पास वो लोहे का कुछ उठाया हुआ था, और ये मुझे बड़ा ही क्यूट लगा। ये जो ट्राइब था इनका, आई डोंट नो व्हाई, इनका ये जो मेन पर्सन था सामने, ये बहुत ही ज़्यादा घुल मिल के कर रहा था डांस। मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, हालांकि यहाँ तक आके कुछ लोगों की तो बस हुई हुई थी, और ये इतना ज़्यादा अभी भी एक्टिव था कि लग रहा था कि मतलब वाकई इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय करना है आज इस फेस्टिवल को। देन यहाँ पे ये एक सोबर सा ट्राइब आया था, और फिर उसके बाद ये अगेन कलरफुल सा ट्राइब आ गया। डिफरेंट ट्राइब्स की आप देखिए डिफरेंट कलर स्कीम्स हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, कुछ बिल्कुल वाइट हैं। दैन जी अब तैयारी कर रहा था एक ट्राइब जो कि बहुत ज़्यादा इनके साथ आया हुआ था, और बहुत ही मज़े का इन लोगों का सेटअप था। ये इतने मज़े का, बिल्कुल जैसे जैसे गिटार इनके ड्रम्स मूव करते थे, म्यूज़िक मूव करता था, ये उसी धुन में खुद मूव कर रहे थे, और इतना मज़े का इन लोगों ने इन्वायरमेंट बना दिया था। जो जो देख रहा था, इनको ज्वाइन कर रहा था, वो भी साथ इनके साथ ही इतने ही जोश के साथ डांस किए जा रहा था। अभी थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड किया था किस तरह लोगों ने इनको ज्वाइन कर लिया।
और इनके पीछे थी ये एक क्वीन ऑफ दिस कबीला कह लें, इन ड्रम्स वालों के पीछे बड़े मज़े की लग रही थी, ब्लू के पीछे ऑरेंज, और एजिड भी थी काफ़ी, और आहिस्ता आहिस्ता से लेकिन फुल जोश के साथ लगी हुई थी। और साथ ये देखिए साइड से लेफ़्ट साइड से इनको लोग ज्वाइन करते जा रहे थे, और एट द एंड ये सिचुएशन हो चुकी थी, बिल्कुल ही गुम हुए हुए थे डांस में। और इनके साथ ना जो इनके पीछे ग्रुप था वो अभी वेट ही कर रहा था कि इनकी हाइट कम हो, हम अपना प्रेजेंट करें। उनको काफ़ी देर लगी खड़े होकर ट्राई करते करते, लेकिन वो जो ड्रम्स वाले थे उनका इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक और इतना एनवायरनमेंट बना हुआ था कि उनको कूल डाउन होते भी थोड़ा सा टाइम लगा। और देन ये फिर ट्राई थोड़ा सा चला और फिर इनका स्टार्टअप हुआ। और आई थिंक ये लास्ट था जो हम लोगों ने देखा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, बट हम लोगों की बस हो गई थी और हम लोग यहाँ से घर वापस आ गए थे, क्योंकि डिनर भी बनाना था। और डिनर का भी अच्छा प्लान था क्योंकि वीकेंड था। सो वीकेंड में हमेशा हमारी कोशिश होती है कि कुछ थोड़ा मुश्किल सी चीज़ बनाई जाए, क्योंकि वीक डेज़ में तो ऑलरेडी हम लोग क्विक क्विक से ही कर रहे होते हैं ऑप्शंस। सो गाइस, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं इस घर में ये रेसिपी बना रही थी। आई थिंक अराउंड 4 इयर्स में सेकंड टाइम बना रही थी। इसको बनाने में ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, और वो सोच के ही बंदा थक जाता है कि यार छोड़ो, रहने दो, कुछ ईज़ी कर लें। लेकिन जब ये बनकर रेडी होते हैं ना, तो आपको लगता है कि मज़ा ही आ गया आज। मैं बना रही थी आज डिफरेंट तरह के नान। मैंने आलू वाला नान बनाना था, और जब भी मैं आलू वाला बनाऊँ ना, मेन तो आलू वाला ही होता है एज डिनर। तो हमेशा मैं साथ चीज़ वाला और चॉकलेट वाला भी एक एक ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेहनत हो रही होती है, तो फिर मैं कहती हूँ कि चस्का इन दोनों का भी साथ लगा ही लिया जाए। पाकिस्तान में ना इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो रेडीमेड मिल जाता है, और फिर लोग इतना ज़्यादा थकते नहीं हैं, वो वहीं से ही बाय कर लेते हैं, और इतना कॉस्टली भी नहीं होता। आई डोंट नो अबाउट करंट सिचुएशन, आई थिंक क्राइसिस के बाद तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता ही होगा, लेकिन यहाँ पे वैसे भी जो देसी फूड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली पाकिस्तानी फैमिलीज़ के लिए, या जो भी फैमिली है। अगर आपकी फैमिली में 4-5 कह लो लोग हैं, तो फिर उन सब के लिए बाहर से जाकर लेना थोड़ा सा तो कॉस्टली लगता ही है। और अगर वही चीज़ आप घर में अच्छे से बना लो, आपको श्योरिटी भी है कि आपके हाथ साफ़ हैं, आपके इंग्रेडिएंट साफ़ हैं, आपकी क्वालिटी A1 है, तो फिर उसकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन एंड रिजल्ट्स बड़े ही मज़े के हैं इसके। और यहाँ पे मैं डो रेडी कर रही थी, और डो को रेडी करने के लिए मैंने बहुत कम ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे। मैंने यीस्ट यूज़ की थी, दही किया, बेकिंग सोडा यूज़ किया, और सॉल्ट, और जस्ट बेकिंग पाउडर के साथ जो मैदा था उसको मैंने मिक्स करके पानी के साथ डो बना ली थी। बहुत ही स्टार्ट में ना डो बड़ा तंग करती है, वो पतली होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप साथ साथ उसको एडजस्ट करते करते इस सिचुएशन तक पहुँच ही जाते हो। अच्छा, मेरे व्लॉग्स में ना आप लोगों को ज़्यादा रेसिपी की डिटेल्स नहीं मिलती होंगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करना है, अपनी टिप्स को शेयर करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आके ख़ुद से लर्न की। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान से आई थी, मुझसे चाय भी नहीं बनती थी, मैंने बनाई नहीं थी कभी। जस्ट स्कूल की लाइफ थी, स्कूल कॉलेज जाते और यही टाइम गुजर जाता था। जब मैं यहाँ आई ना, जब भी मैं डो बनाती थी तो वो फूलती नहीं थी, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हुई हुई होती थी, और मैं कहती थी यार इतना वेट भी किया फिर भी नहीं फूली, और काफ़ी वेट भी करना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, मैंने ये सीखा कि कोई भी डो हो ना, आपने, आई थिंक ये मैंने आधा घंटा पहले बनाई थी, और जस्ट मैंने ओवन को हीट अप किया और अच्छे से डो को पर्दा कराकर उसके अंदर रख दिया, लाइक अच्छे से रिपीट कर। सो कुछ ही देर में आपकी डो इतनी मज़े की बन जाएगी, फूली फूली, और जो आपको टेम्परेचर चाहिए होता है ना, बिल्कुल उसी तरह के अकॉर्डिंग आप अपनी डो को इस तरह का कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल डो रेडी हो चुकी हुई थी, और रेडी हो चुकी हुई थी कि यूज़ करने के लिए। यहाँ पे भी अभी आपको इसको थोड़ा सा सेट करना होगा। फ्लावर के साथ आप इसको और ज़्यादा नीट करेंगे, और करते करते वो फिर इस शक्ल में आ जाएगी। और ये शक्ल लाने के लिए ना जो मेहनत करनी पड़ती है, ओ माय गॉड, उसके लिए ना ही पूछें। उसके बाद यहाँ पे मैंने डो के पेड़े बना लिए थे। एंड हेयर्स अ टिप फॉर नान्स, जब भी आप नान्स बना रहे होते हैं, उनके जो पेड़े हैं ना, उनको आपने अच्छा 10-15 मिनट का रेस्ट देना है बनाकर। फ़ौरन से बनाए गए पेड़े, तो इवन पराठा भी अगर बना रहे हैं उसको भी रेस्ट ही देकर बनाए तो मज़े के बनते हैं। लेकिन जब ये नान के पेड़े आप रखेंगे ना, तो वो और ज़्यादा फूल जाते हैं। मैंने भी उनको रख कर ना, मैं जो मेरी फिलिंग थी ना, मैं उसको प्रिपेयर करने चली गई थी।
अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग फिलिंग को आप जो जो आपको पसंद है वो ऐड करें, क्योंकि आई नो हर एरिया का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो मुझे पसंद है ना, जो मेरे एरिया के थे, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसको प्रिपेयर किया। जब भी ना मैं आलू का नान बनाती हूँ ना, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ ग्रीन लाजमी ऐड करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया था और उसके साथ मैंने नॉर्मल सा मिक्सचर बना लिया था। बहुत ही मिनिमल से स्पाइसेस मैंने यूज़ किए थे। देन इसके बाद जो फिलिंग थी ना नान की, उसकी मैंने ना छोटी छोटी बॉल्स बना ली थी और हर पेड़े के अंदर मैंने इस तरह से फिल करना शुरू किया हुआ था। ये इसी तरह की फोल्डिंग है जिस तरह डम्पलिंग्स की जाती है। इसी तरह की फोल्डिंग कुछ हद तक कचौरी की भी की जाती है। अब ये आपके ऊपर है कि अगर आपको ऊपर वाला जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा लग रहा है, एक्सेसिव लग रहा है, आप उसको रिमूव कर दें। आइडियली आई वुड से आपको नहीं रिमूव करना चाहिए, क्योंकि इससे जो आपने जहाँ से फिलिंग की हुई होती है ना, वो खुलने का कोई डाउट नहीं रहता। यहाँ पे मैं इसको नान के पेड़े को आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह बड़ा कर रही थी, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है ना, एयर भरी जाती है और एयर्स की वजह से जगह जगह से फटना शुरू हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर रोलिंग पिन करेंगे तो साइड्स भी बाहर आना शुरू हो जाती है। अगर आपने आलूओं को बहुत अच्छे से मैश नहीं किया, साइड से आप देख रहे होंगे समटाइम्स आलू बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आपको श्योरिटी हो जाए ना कि कहीं से भी बलून नहीं बना हुआ और कहीं से भी कोई चीज़ पोक नहीं कर रही बाहर, तो देन आप अच्छे से रोलिंग पिन यूज़ करें और उसको बड़ा करते जाएं। यहाँ पे मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कहीं से फट जाए और मुझे उसको मेंड करना पड़े। नान बनाने के लिए आज मैं ये वाला तंदूरी ओवन यूज़ कर रही थी और साथ ही देसी जुगाड़ कह लें ये स्टाइल बनाने के लिए मैं हाथों के साथ ही इसको इस तरह स्टाइल बना रही थी। वैसे तो पाकिस्तान में इसका भी कोई इंस्ट्रूमेंट मिलता है, आई बिलीव, वो जस्ट लगाएं तो वो बन जाते हैं। लेकिन मेरे हाथ साफ़ थे, सो मैंने हाथों से ही करना शुरू कर दिया। एंड मुझे इस तरह की लुक चाहिए थी, क्योंकि मैंने ऊपर ना इनके ऊपर सेसमी सीड्स डालने थे, जस्ट टू गिव लिटिल बिट मोर ब्यूटी कह लें। वैसे तो उनका टेस्ट जो था सारा वो इनके अंदर ही था, इनकी डो के अंदर था, लेकिन बाहर से भी तो अट्रैक्टिव दिखने चाहिए ना अगर आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो ये ओवन है ना, ये इसको पहले नीचे से पका लेते हैं, देन ऊपर से पकाने के लिए ना आपको इसको अंदर रखना पड़ता है। यहाँ पे अंदर करते करते ना उसकी थोड़ी सी एक साइड ख़राब हो गई थी, बट ओवरऑल इट वाज सो गुड एंड सब कुछ बड़ी मज़े का बन गया था। यहाँ पे अब ये नीचे से पक गया था और अब ये ऊपर से पक रहा था। एंड लुक एट दिस, इतने मज़े का स्टोव के अंदर पिज़्ज़ा और लोडेड फ्राइज़ और नान्स बहुत ही मज़े के बनते हैं इस तंदूरी के अंदर। हम लोग इसको तंदूरी ही बोल रहे होते हैं, है तो ये छोटा सा ओवन ही तंदूर स्टाइल में, लेकिन फॉर अस स्टिल इट्स तंदूरी। यहाँ पे मैं चीज़ पराठा रेडी कर रही थी। मेरे पास श्रेडेड चीज़ बिल्कुल नहीं थी। आप लोग ये कभी भी ट्राई ना कीजिएगा अगर आप न्यूली ये रेसिपी बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बन तो किया था, कोई भी इसमें डिफ़ॉल्ट नहीं था, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जैसे जैसे आप बेलते थे ना तो वो बहुत देर लगाता था, क्योंकि वो पूरे पूरे स्टुक्स थे इसके बने हुए चीज़ के, तो वो बहुत देर से पीछे जाते थे। आप जब भी आप चीज़ पराठा बनाना चाहें तो श्रेडेड चीज़ लें जो सॉफ्ट है, ताकि वो स्प्रेड हो जाए पूरे पराठे में एंड तक। यहाँ पे सबको मैं डिनर सर्व कर रही थी। आलू का पराठा बहुत ही नाइस बना था और दही के साथ हम लोग जब भी ये खाएं दही और अचार के साथ ही खाते हैं। एंड लुक एट दिस, चीज़ पराठा कितना मज़े का लग रहा है। एंड तक इसकी चीज़ गई हुई थी और इतना ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी हुआ हुआ था ना, मेरा तो फेवरेट था चीज़ पराठा। और देन ये न्यूटेला का पराठा था, इसकी भी आप देखें एंड तक इसकी जो चॉकलेट है वो गई हुई थी और बिल्कुल मेल्ट हुई हुई थी और इतनी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस डो के साथ इसको एंजॉय कर रहे थे हम लोग सब। हमारे साथ साथ कासिम ने भी इस फूड को बहुत एंजॉय किया था, उसके लिए न्यू फूड था ये और उसको काफ़ी मज़े का लगा था। आई होप आप सबको भी आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।